बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तिथि में, तारीख में थोड़ा सा मन डगमग डगमग डोल रहा है कि 6 तारीख की जन्माष्टमी मनाएं या 7 तारीख की जन्माष्टमी मनाएं। तो मैं आपको कन्फर्म करा दूं कि 7 तारीख की ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अष्टमी को हुआ और अष्टमी तिथि इस बार श्रीधाम वृंदावन में, बिहारी जी में यहाँ के तमाम संतजन 7 सितंबर 2023 को ही कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। इस दिन आप सब व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दें और भगवान का अवतार इस धरती पर केवल धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान इस धरती पर यदि ना आते तो फिर हमें कौन ये मैसेज देता, ये संदेश देता कि गाय सर्वश्रेष्ठ है। यदि भगवान श्री कृष्ण धरती पर ना आते तो हमें कौन बताता कि भगवत गीता कैसी होती है। हम सबको भगवत गीता देने के लिए, हम सबको कर्म का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धरती पर हुआ है। आप सब 7 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं और सभी लोग भगवान का खूब भर भर के गुणगान गाएं, व्रत रखें, उपवास रखें। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा लीजिए इस जन्माष्टमी से कि आप रोज गीता का एक श्लोक याद करेंगे, आप रोज एक श्लोक का पाठ करेंगे, आप रोज एक श्लोक का गायन करेंगे, आप रोज एक श्लोक के अर्थ को समझेंगे और उस अर्थ को समझकर उस अर्थ के अनुसार जीवन को जीना सीखेंगे। भगवद गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म करता हुआ जब मेरी ओर बढ़ेगा, तो जब मेरी शरण में आएगा तो मैं सारे अपराध क्षमा करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कर्म भूला हुआ प्राणी सदा भटकता है, इसलिए भगवान को आना पड़ा और व्यक्ति को अपने अपने कर्म से परिचित कराना पड़ा कि आपका कर्म क्या है। और गीता का उपदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए इस जन्माष्टमी को सुबह जल्दी जाकर भगवान का अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, दुग्ध से जल से अभिषेक कीजिए, खूब प्रेम से भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान के स्मरण में इतना खो जाइए, भगवान के चिंतन कीर्तन में इतना डूब जाइए कि पता ही ना चले कि दिन कब बीत गया, कब रात्रि के 12 बज गए। रात्रि के 12 बजते ही थाल में आरती सजा करके भगवान की खूब आरती उतारिए और प्रेम से गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब कीर्तन कीजिए, केवल कीर्तन कीजिए, आरती उतारिए, भोग लगाइए भगवान जी को। हो सके तो 56 भोग लगाइए, हो सके तो खूब श्रृंगार कीजिए भगवान जी का, वंदनवार लगाइए, घर में चौक पूरिए, कलश चारों दिशाओं में स्थापित कीजिए और भगवान के आगमन की तैयारियां कीजिए। आज जगत के पालनहार हम जैसे पापियों को कृतार्थ करने के लिए इस धरती पर कृष्ण बनकर आए हैं। यदि ना आते भगवान तो हम पापियों को कौन बताता कि सही मार्ग क्या है, किस मार्ग पर चलना है। धन्य है भगवान और धन्य है वो भगवान के भक्त जिन्होंने भगवान का गुणगान गा गा करके हम सबके बीच में भगवान के चरित्रों को अनेक ढंग से प्रस्तुत किया। आप सभी भी कथाएं सुनते रहिए, भगवान की शरण में रहिए और भगवान का ही आश्रय लीजिए, किसी का आश्रय नहीं। और सदा कहते रहिए भगवान के आश्रित रहिए और सदा कहिए गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। हे प्रभु हमें केवल आपका सहारा है और हमें किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। कई लोगों के मन में संदेह है कि 6 को जन्माष्टमी मनाएं या 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं, तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और जन्माष्टमी का व्रत सनातनियों को क्यों रखना चाहिए, पूरा व्रत क्यों रखना चाहिए,
क्या इसका फल है, कई विषयों में, कई पुराणों के प्रमाण को लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। तो आप सबको एक प्रॉमिस करना है। सबसे पहला प्रॉमिस कि इस वीडियो को पूरा सुने। दूसरा प्रॉमिस हमसे ये करें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को इसलिए सुनवा दें क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो मिट जाए सभी लोगों का। तो बड़े ध्यान से इसको सुने और इसके व्रत का महात्म क्या है वो सावधानी पूर्वक सुने। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन सभी मनुष्यों को जन्माष्टमी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ रखना चाहिए। व्रत रखें और रात्रि के समय ठाकुर जी का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं, उत्सव मनाएं, आदि आदि क्रम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य करें। अब इसमें जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पहले हम व्रत की बात कर रहे हैं, उत्सव की नहीं, उसका महत्व क्या है मैं बता देता हूं। ब्रह्मवृत पुराण में यमराज धर्मराज सावित्री से कहते हैं, हे देवी, जो इस भारतवर्ष में जन्म लेता है मनुष्य बनता है और मनुष्य बनने के बाद जो भी प्राणी जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह इसी जन्म में अपने विगत 100 जन्मों के जो पाप हैं एक जन्माष्टमी का व्रत करने पर उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, धर्मराज से, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का व्रत मनुष्य जीवन में प्राप्त करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक जन्माष्टमी का व्रत करता है, वो 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। यही बात अन्य शास्त्रों में ब्रह्मा जी भी कहते हैं। वायु पुराण में भी यही बात आती है कि जन्माष्टमी को व्रत करने का बहुत बड़ा फल है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न इत्यादि खा लेता है, व्रत नहीं करता है, वह नरकगामी होता है, उसे नरक जाना पड़ता है। और जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उस मनुष्य की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां तार लेता है, वो अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार लेता है। इतना बड़ा एकादशी का महात्मा है। भविष्य पुराण में आता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाला जो अकाल मृत्यु होती है उससे बच जाता है। तो आप सोचिए क्या होता है, 100 जन्मों के पाप, 20 करोड़ एकादशी का व्रत, 21 पीढ़ियों को तारना और अकाल मृत्यु से बचना, ये सब श्रेष्ठ कार्य एक जन्माष्टमी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी देवी देवता जो भी इस बात को इसको सुन रहे हैं, आप भी जन्माष्टमी का व्रत करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, पूरा उत्साह मनाएं, उत्सव मनाएं। जन्माष्टमी का व्रत पहली बात तो सुन ले कि सूर्य उदय के साथ जो तिथि लगती है, हमारे यहाँ वैष्णव लोग उसको मनाते हैं। तो प्रारंभ तो हो रही है पहले ही, 6 तारीख को जन्माष्टमी प्रारंभ हो रही है, लेकिन सूर्योदय के साथ आ नहीं रही है। और 7 तारीख को वो जो जन्माष्टमी है वो 7 तारीख को शाम 4 बजे तक जा रही है, अष्टमी जो जा रही है। तो इसलिए हम लोग 7 तारीख को ही जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। प्रिया कांजू के मंदिर में 7 तारीख को ही जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। तो जो मनुष्य व्रत करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए, उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप रह सकें तो जल पी के, दूध पी के, जूस पी के याद रहे, दूध न पिए, जूस इत्यादि पी ले, कोई जो पेय पदार्थ है वो रख ले। अगर वो संभव न हो तो आप फल आदि इत्यादि ले ले, फल ले ले, या कुछ टूटू इत्यादि की जो पूड़ियां बनती है वो आप ग्रहण कर सकते हैं और भगवान को ही भोग लगा के आप ये सब ग्रहण करें। दूसरा, जन्माष्टमी के व्रत में कभी भी गलती से अन्न नहीं खाना चाहिए। सामर्थ्यवान लोगों को कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्माष्टमी के व्रत को खोले कब? उत्तम विधा यही है, श्रेष्ठ विधा यही है कि सूर्य उदय हो जाने पर दूसरे दिन हमें वो व्रत खोलना चाहिए। कई लोग प्रसाद लेकर 12 बजे के बाद, जन्माष्टमी के 12 बजे के बाद वो खोल लेते हैं, लेकिन उत्तम विधा यही है कि सूर्य उदय जब हो जाए उसके बाद नेक्स्ट डे हमें वो व्रत खोलना चाहिए। और जो पूजन का समय है, पूजन का जो मुहूर्त का समय है, वो आप लोग बड़े ध्यान से सुन लें। पूजन का समय 12:02 से 12:48 तक रहेगा, जिसमें आप पंचामृत से अभिषेक इत्यादि करेंगे, उत्सव मनाएंगे। बेस्ट पूजन का रात्रि में 7 तारीख को ये रहेगा। और जो व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो सुबह 2:02 से आप लोग पारायण व्रत का कर सकते हैं 8 तारीख को।
तो आप ये नियम पालन करें, आप इस नियम को सात जन्माष्टमी व्रत करें। मैं भगवान से प्रज्ञा काजू से प्रार्थना करता हूँ, कन्हैयालाल से प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में जन्माष्टमी महोत्सव के साथ रिद्धि सिद्धि भक्ति ज्ञान वैराग्य मां लक्ष्मी की कृपा बरसे और कन्हैया आपके ऊपर खूब, लाला आपके ऊपर खूब चकाचक कृपा करे।